आज की इस वीडियो में मैं आपको शांत और अशांत क्लास 10 का जो चैप्टर है उस चैप्टर को आज मैं बहुत इजी तरीके से आपको समझाऊंगा। उसका थ्योरी, प्रश्नावली 1 के डी, भारतीय भवन का एक एक्सरसाइज है, उसको सॉल्यूशन करूंगा। आप किसी भी बोर्ड से है, बिहार बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड में हो, आपको ये क्वेश्चन आपको जो है एग्जाम में देता ही देता है। इसीलिए इसको आपको बढ़िया से देखना है, शांत और अशांत। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि शांत किसे कहते हैं और अशांत किसे कहते हैं। शांत जो होता है वो पूरा पूरा कट जाता है, उसे हम शांत कहते हैं एक अपनी भाषा में, और एक अशांत होता है जो पूरा पूरा नहीं करता है। अब हम देखिए इसका डिफिनेशन आपको बताते हैं। हमारे हाथ में जो आप देख रहे हैं क्लास 10 का बुक है। कह रहा है कि यदि कोई परिमेय संख्या आप जानते हैं कि वैसी संख्या जिसे p बटे q के रूप में लिखते हैं, p बटे q के रूप में लिखते हैं जहाँ q नॉट इक्वल टू 0, तो हम उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो ऐसी परिमेय संख्या, ठीक है, जो p बटे 2 की पावर n और 5 की पावर m का रूप का हो तो वह शांत होता है। अगर इस रूप का रहेगा तो शांत रहेगा। जैसे अगर हमसे पूछे कि जैसे यहां पर हम आपको दे देते हैं एक एग्जांपल, 3/8 शांत है कि अशांत है। तो देखिए इसमें कम से कम 2 के पावर भी होना चाहिए, कम से कम 5 का पावर होना चाहिए। अगर 2 का नहीं है तो 5 का नहीं है 2 का, या फिर दोनों में से कोई एक होना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई संख्या आता है तब वो अशांत हो जाएगा। अब देखिए हमारा कह रहा है कि क्या होना चाहिए, p बटे 2 की पावर n और 5 की पावर m होना चाहिए। p के मतलब कोई मतलब नहीं, ऊपर का वाला मान का हमको बहुत कम मतलब रहता है। नीचे का यानी 8 का हम एलसीएम करेंगे, 8 का एलसीएम करेंगे तो 2 चौका 8, 2 दूना 4। देखिए 2 की पावर कितना हुआ 3, यानी 3 बटे 2 की पावर 3। 5 की पावर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब कुछ भी नहीं है, यानी कि 5 की पावर 0। 5 की पावर 0 आप इसको लिखिए या फिर नहीं भी लिखिए, क्योंकि किसी भी संख्या के पावर में अगर 0 होता है तो 1 होता है। किसी भी संख्या के पावर में 0 होता है तो उसका मान 1 होता है। अगर हम 2 की पावर 3 को 1 से गुना करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि हम इसको लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि 2 की पावर 3। अब देखिए 2 की पावर हो गया, इसका मतलब ये शांत हो गया। ठीक है, अब हम कुछ एग्जांपल आपको देते हैं, जैसे कि शांत और अशांत में आपको तो समझ में आ ही गया होगा। अब अगर आपको इसको काटना है ना तो पूरा पूरा कट जाएगा, पूरा पूरा भाग भी लग जाएगा। एक तो तरीका ये है, एक भाग के तरीका है। जैसे कि आप मान लीजिए कि 8 को आप 3 से मतलब 8 से 3 में भाग दीजिए, 0 दीजिए, दशमलव दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 8 की 24, कितना हो जाएगा 10 में 4 गया 6, 0 8 7 56, और 10 में 6 गया 4, और 0 8 5 40, 0.375 पूरा पूरा कट गया। तो पूरा पूरा कट जाता है तब हम उसको क्या कहते हैं, शांत संख्या कहते हैं। जो पूरा पूरा नहीं करता है उसको क्या कहते हैं, अशांत संख्या कहते हैं। तो अब हमको देखना है चैप्टर को, प्रश्नावली 1 के डी का हम आज की इस वीडियो में सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए हम आपको बताते हैं, और ये बहुत ही काम की चीज है, इसको बढ़िया से देखना है और बढ़िया से समझना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जैसे कि प्रश्नावली 1 के डी है, भारतीय भवन का बुक है, प्रश्नावली 1 के डी है भारतीय भवन का, प्रश्नावली 1 का डी है भारतीय भवन का, क्लास 10 के लिए है। हम देखिए यहाँ पर बताते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में जैसे कि हो गया 23 बटे 2 की पावर 3 है और 5 की पावर 2 है। पूछ रहा है कि शांत है कि अशांत है। तो देखिए हम आपको बताए हैं कि वैसी संख्या जो p बटे q के पावर में हो, जहाँ q बराबर क्या हो, q बराबर हो जाएगा 2 की पावर n और 5 की पावर m। तो देखिए 2 की पावर भी है और 5 की पावर भी है, इसका मतलब सीधे लिख देंगे शांत। क्लियर, समझ में आ रहा है? नीचे कमेंट करके बताइए दूसरा का क्या है। तो दूसरा का देखिए कह रहा है कि 147 है। ठीक है, उसके बाद 2 की पावर क्या है, 2 है, 5 की पावर 7 है और 7 की पावर 5 है। देखिए शांत होता है, लेकिन देखिए यहाँ पर 7 जो आ गया है ना, यही इसको लफड़ा बढ़ा दिया है। इस 7 आ गया है, 7 जो है एक साथे आ गया है, इसीलिए इसको लफड़ा बढ़ा दिया है। ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 के पावर 5 की पावर तो रहता तो शांत होता, लेकिन इस 7 की पावर 5 आ गया है और ऊपर वाला संख्या कटवे नहीं करेगा इससे, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद हम देख लेते हैं तीसरा है क्या, तीसरा है 4/75। देखिए 4/75, अगर आपको नहीं आता तो 75 का एलसीएम कर लीजिए कि कैसे से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 25 3 75, आई हो जाएगा कितना 25। तो देखिए इसमें 3 आ गया है, हमारा इसमें मान कितना आ गया 4/3 के पावर 3 गुने 5 की पावर 2, यानी 3 की पावर 1। ये 3 नहीं आना चाहिए। कह रहा है कि वैसी परिमेय संख्या जिसमें p बटे q में
क्यू का मान होना चाहिए। देखिए लाइन कट गया है तो बढ़िया से दिख रहा है कि नहीं, देख लेते पहले। चलिए दिख रहा है, फिर भी दिख रहा है हमारा मान, लाइन कट गया। चलिए तो यहाँ पर हम देखते हैं इसको बढ़िया से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 3 आ गया, इसीलिए क्या हो जाएगा 4/75 अशांत हो जाएगा। 4/75 क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। चलिए हम फिर से इसको मिटाते हैं, फिर से आपको बताते हैं, आप घबराइए नहीं। इस क्वेश्चन को, इस चैप्टर को बढ़िया से समझ लीजिए, क्योंकि एग्जाम में इसमें से कई बार पूछा गया होगा। कई बार एग्जाम में पूछा है कि शांत और अशांत वाले चैप्टर को, शांत और अशांत वाला जो चैप्टर होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया होगा। इसको बढ़िया से समझना है। अभी हमारा माइक खराब हो गया है, माइक के लिए ऑर्डर कर दिए, 12 तारीख को माइक आएगा, तो 13 तारीख से आपको आवाज क्लियर सुनाई देगा। अभी आवाज आपको बढ़िया से नहीं सुनाई देता होगा, घबराइए नहीं, बहुत जल्दी उसका प्रॉब्लम सोल्यूशन हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं, 0.375 को P/Q के रूप में लिखना है। जहां पूछ रहा है P/Q को P/Q रूप में, Q का रूप क्या होगा, Q का रूप पूछ रहा है कि क्या होगा। देखिए 0.375 है, हमको Q का रूप पूछेगा तो हम क्या करेंगे 0.375। देखिए इधर दशमलव 1 2 3 अंक के बाद दशमलव है, ये बुनका जो है उसको दशमलव बोलते हैं डेसिमल इंग्लिश में। इकाई दहाई सैकड़ा 3 अंक के बाद है, मतलब 1 पर 3 को 0 रख देंगे। अब हमको पूछ रहा है P होता है Q होता है, ऊपर का वाला क्या होता है P होता है, निचला वाला Q होता है। तो हमको पूछ रहा है कि Q का रूप क्या होगा। 1000 का हम क्या करेंगे एलसीएम निकाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 के पावर करेंगे तो 2 से ही हो जाएगा 500, भाग करेंगे तो फिर 2 से करेंगे तो 250, फिर भाग करेंगे 2 से तो 125, फिर 5 से करेंगे तो 25 5 125 5 25, यानी 5 की पावर 3 आएगा और 2 की पावर 3। इसका मतलब क्या हो गया कि Q का रूप बराबर क्या हो जाएगा कि 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा Q का रूप क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3, ठीक है। आपको इसमें आंसर लिखने का तरीका हम बता देते हैं। ये तो ऑब्जेक्टिव में तो 2 की पावर 3 5 की पावर 3 आपका आंसर हो गया, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ये शांत भी हो जाएगा, ठीक है। आपको ऑब्जेक्टिव में आंसर क्या दिया होगा 2 की पावर n 5 की पावर m, जहां n बराबर 3 और m बराबर 3, ठीक है। इस तरह से आंसर करके आपको दिया होगा। आप ऐसे भी लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, आपको देखना है कि ऑब्जेक्टिव में रहेगा जो ऑप्शन में उसको टिक कर देना है। चलिए अब हम आगे बताते हैं। चौथा तो हो गया, इसका पांचवा भी उसी तरह का क्वेश्चन है। इस पांचवा को आपको जो है बनाना है, लेकिन आप लोगों से बनेगा कि नहीं बनेगा इसका हमें गारंटी नहीं, इसीलिए हम इसको खुद से बना देते हैं। खुद से बना करके खुद हम आपको बताते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि पूरा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन हम आपको सोल्यूशन कर दें, ताकि ऑब्जेक्टिव में अगर क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में तो आपका नहीं छूटेगा। 5वां नंबर क्वेश्चन है 123.096, इसमें भी Q का रूप बताना है। 1 2 3 अंक के बाद दशमलव दे दीजिए, ठीक है। अब क्या करना है, हमको निचला वाला पूछ रहा है खाली, तो निचला वाला को क्या करेंगे एलसीएम कर देंगे। इसका भी आंसर कितना हो जाएगा, इसका भी आंसर आपको सेम टू सेम होगा। देखिए दोनों का आंसर आपका सेम टू सेम है, ठीक है। तो पांचवा का आंसर हमारा हो जाएगा इसमें 0 1 2 3, ठीक है। हमारा निकल कर आएगा इसमें भी और इसमें भी। इसमें हमारा निकल कर आएगा m का मान 3, n का मान 3, 2 की पावर n 5 की पावर n, ठीक है। n बराबर 3 और m बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमको मान निकालना है, हम उसी तरह से निकाल देंगे Q का मान, ठीक है। आप काट के भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इसको एगो काट के भी निकाला जाता है, एगो बिना काटे निकाला जा सकता है। आप चाहे तो इसको काट करके आधिया करके भी निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपको कोई संख्या दे देगा, ठीक है। मान लीजिए कि आपको दे देगा 100, नीचा में 100, ऊपर में दे देगा मान लो कि 80, तो हमको इसमें काटना पड़ेगा। तो 0 से 0 हो गया, ये 8 की क्या हो जाएगा 4 4/5, 4/5 क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा, कट जाएगा कभी न कभी जा करके। उसी तरह से हमको इसको काट के भी बनाना है। अभी हम चौथा नंबर जो क्वेश्चन बनाए हैं उसका आंसर आपको नहीं मैच करता होगा, कारण ये है कि हम नहीं काटे। आप चाहते तो इसको काट करके बना सकते थे 0.375 बटे में 1000, ठीक है। दशमलव हटा देंगे तो 375 हो गया। इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 5 से इसको काटेंगे तो कितना मरतबे करेगा 5 गुना 10 200 मरतबे, इसको काटेंगे तो 5 7 35 और 2 5 5 25 75। फिर हम इसको काटेंगे 5 से तो 15 5 75, ये कटेगा 5 से 5 का 20 40 मरतबे में कटेगा। फिर 5 किया है 15 5 8 40, इसका मतलब क्या हो गया 3/8। अब 3/8 का हम क्या करेंगे निकालेंगे, तो 3 8 का निकालेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8, यानी 2 की पावर 3, यानी Q का मान क्या होगा 2 की पावर 3। तब इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। 2 के पावर n इंटू 5 की पावर m,
जहां n बराबर 3 और m बराबर नहीं है कुछ मतलब 0। इसी तरह से आपका आंसर दिया हुआ है, यानी इसको काट करके लास्टली भाग में ले जा करके आंसर दिया हुआ है। उसी तरह से हमको 5वां नंबर क्वेश्चन को भी बनाना है काट करके। तो देखिए हम काटते हैं इसको, आपको कभी कभी बिना काटने वाला भी दे देता है, बिना काटने वाला, कभी कभी काटने वाला। तो आसान को आपको इसी तरह से समझना है। कोई क्वेश्चन अगर आपको प्रॉब्लम होगा ना तो इस चैप्टर का हम पूरा सॉल्यूशन करके इस चैनल पर बना दिए हैं, डाल दिए हुए हैं। अब देखिए यहाँ पर हम इसको बनाते हैं 123.096 है, इसका दशमलव हटाएंगे, इसका पूरा भाग गया। दशमलव हटाने के लिए 3 को 0 दिए। अब हम इसका आधिया करेंगे, ठीक है, तो इसका आधिया हो जाएगा 500। इसका आधिया करेंगे तो 2 छक 12, 2 इकाई 2, 1 0, 2 पंचे 10, 2 चौका 8, 1 6 2 8 16। फिर इसका आधिया करेंगे तो 250। फिर हम इसको आधिया करेंगे तो 2 दिया है 6, अब 1 उतारेंगे नहीं लगेगा तो 0, 2 सत्ते 14, ठीक है, 1 4, 2 सत्ते 14, 2 चौका 8, इतना है। फिर इसको काटेंगे तो 125 हो जाएगा 2 से। फिर इसको काटेंगे तो हो जाएगा 15, 2 से 15, ठीक है। ओकरा बाद 7 तो 2 दिया 6, 1 7, 2 8 16, 1 4, ठीक है, 2 7 14। अब देखिए कटेगा, ऊपर का वाला संख्या कटेगा इससे 7 से, देखिए 5 से ही कटेगा, 5 से ही नहीं कटेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि 1 5 3 8 7 बटे में 125। अब हमको इसका मान को बताकर इस मान को बताना है। तो 125 का हम जानते हैं कि 50 25 5 125, 5 गुने 5 गुने 5 करेंगे तो 125 हो जाएगा। इसीलिए इसका q का मान क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m, जहां 2 के पावर 0, ठीक है, तथा 2 के पावर 0 यानी n बराबर, जहां n बराबर 0 तथा कॉमा तथा, ठीक है, m बराबर क्या हो जाएगा 3, ठीक है, क्योंकि m का मान यहाँ 5 वाला 10 आता है, तो m बराबर 3। इस तरह से आपको अगर दिखाई दे रहा है तो बताइएगा, कोई प्रॉब्लम होगा तो बताइएगा। इसी तरह से आपको सब क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है। अभी दूसरा का हम लोग पहला बता देते हैं, एक हम आपको जो है तीसरा का बता देते हैं। उसके बाद आपको हम यहाँ पर सब चीज का क्वेश्चन का आंसर दिए हुए हैं, घबराइए नहीं। चलिए यहाँ पर देखिए, बढ़िया से समझ लीजिए, ठीक है, इसको बढ़िया से बनाइएगा। इस चैप्टर का पूरा सॉल्यूशन हम डाल दिए हुए हैं, इसके डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे 1 के डी का, पूरा हम बना करके डालेंगे, पूरा A to Z ओवर लैपटॉप के स्क्रीन पर। यहाँ हम समझाने के लिए आ रहा है। देखिए मान लीजिए 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित को यदि संभव हो तो p बटे 2 के पावर n 5 के पावर m के रूप में बदलना है। जैसे 0.087 को हमको बदलना है। 1 2 3 4 के बाद दशमलव है, 1 पर 4 को 0, ठीक है। अब यहाँ पर मान हमारा कितना हो गया, ये हो गया 0 का कोई वैल्यू नहीं था, 8 से 75 बटे में 2 3 4, 5 से काटिए इसको, 5 से इसको काटिए, ये हो जाएगा 5 के 5, 3 और 7 5 7 35, 2 और 5 25 175। इसको काटिएगा तो 5 दूना 10, 10,000 है तो सीधे हो जाएगा 2,000, ठीक है। 5 से 5 दूना 10, 2,000। इसको 5 से काटेंगे तो 5 की 15, 2 5 50 25। इसको 5 से काटेंगे 2,000 के तो 400, ठीक है, 5 चौका 20 और डबल 0, ठीक है। अब इसको काटेंगे 5 से तो 7, 5 से तो 35, इसको काटेंगे तो 5 8 40, 80 मरतबे में। अब नहीं कटेगा मतलब 7 बटे 80 आ गया। अब इसको हमको कन्वर्ट करना, 80 का एलसीएम निकालना है। 80 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से 40 मरतबे में, 2 से 20 मरतबे में, 2 से 10 मरतबे में, 2 से 5 मरतबे में, 1 2 3 4, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 85, यानी 7 बटे 2 के पावर हो जाएगा 4 और गुने 5 के पावर 1, यानी यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए तो आंसर आपका मिल रहा है 7 बटे 2 के पावर 4 गुने 5 के पावर 1 मतलब 5 होगा। इसी तरह से 2 का ही पहला क्वेश्चन था, इसको काटना है, बनाना है। देखिए कैसे बनाना है हम समझा दिए, इसका सॉल्यूशन का लिंक जो है हम इसके वीडियो में दे देंगे। उसी तरह से तीसरा को भी कह रहा है कि बिना भाग दिए बताइए कि निम्नलिखित में किनका दशमलव प्रसार शांत होगा और किनका नहीं होगा। तो नीचे वाला के क्या कर, बिना भाग दिए कह रहा है, यानी भाग हमको नहीं देना, इस तरह से काटना उठना नहीं है। इस तरह से जो हम काटे हैं इस तरह से नहीं काटना है। तीसरा का, दूसरा का पहला है, इसी तरह से आप सब बना लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट कीजिएगा। चलिए तीसरा का हम देख लेते हैं। तीसरा का पहला कह रहा है कि 29 बटे 343 बिना भाग दिए। तो देखिए 29 का 29 रह जाएगा, 343 होता है 7 गुने 7 गुने 7 गुने होता है 7 7 49,
49 को फिर हम 7 से गुना करेंगे तो 9 7 63 के 3 हासिल 6 7 चौका 28 7 30 और 4 34 343 होता है, यानी 29/7 की पावर 3। अब देखिए हम जानते हैं कि P/Q होना चाहिए, लेकिन Q का मान क्या होना चाहिए, 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1, यानी 2 और 5 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 7 आ गया है, इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट हम इस तरह से लिख देंगे। पहले क्या करेंगे, इस तरह से लिख देंगे, ठीक है, डायरेक्ट हम इस तरह से लिख देंगे। और इसके बाद पूछ रहा है कि बताइए कि शांत है कि अशांत है, तो यहाँ पर लिख देंगे अशांत। क्या लिख देंगे, अशांत। इस तरह से आपका आंसर हो गया। तो तीसरा का भी हो गया। आगे हम देख लेते हैं चौथा का, निम्नलिखित में दशमलव प्रसार ज्ञात करिए। तो चौथा का भी हम लोग देख लेते हैं। चौथा का है पहला 3.3/8, इसका दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। तो 3 × 24 पहले पूर्णांक जोड़िए, 3 × 24 और 24 3 27, 27/8, ठीक है। अब हम 8 नीचा है, 8 का हम जानते हैं, तो 27 में इसको कैसे करना है, निम्नलिखित दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। 8 कितना होगा, 2 की पावर 3। जब ये 2 की पावर 3 हो गया, इसका मतलब ये 7 होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इस 4 का पहला का आंसर हो जाएगा। हमको क्या करना है, दशमलव प्रसार ज्ञात करना, दशमलव प्रसार ज्ञात करना। अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछे 7 का 7 में, तो इस तरह से लिख के 7 कर देंगे, लेकिन दशमलव प्रसार पूछ रहा है, तो दशमलव प्रसार पूछ रहा है तो हम इसको क्या करेंगे, 8/27 हुआ, 8 से हम भाग करेंगे, 8 से 27 में भाग करेंगे दशमलव के अनुसार से। 8 3 24, 7 में 4 गया 3, दशमलव देके 0, 8 3 24, ठीक है, 10 में 4 गया 6, ठीक है, फिर देंगे यहाँ पर 0, 8 7 56, 8 7 56, 10 में 6 गया 4, 0, 8 5 40, 3.375, इसका मतलब इसका आंसर होगा 3.375। यही आंसर हो गया। ये 4 के पहला का आंसर यहाँ पर हम आपको दिखा दिए हैं। ये 4 का पहला इस तरह से बनाना है, पहले पूर्णांक करना है और नीचे वाला से ऊपर वाला में भाग देना है, जो आंसर आएगा वहां पर दे देना है कि कटेगा कि नहीं कटेगा, ठीक है। 5 का पूछ रहा है पहला नंबर क्या होगा, तो 5 का पहला हम आपको यहाँ पर लिख देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। 5 का पहला जो है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 के पावर में टर्मिनल है। इसका मतलब है कि संख्या रिपीट होगा, बार बार ये संख्या रिपीट होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये जो टर्मिनल जो देख रहे हैं पावर टाइप का, इसका मतलब होता है कि संख्या का रिपीट होना। मतलब जब संख्या रिपीट होगा तो ये अशांत आवर्ती हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इस तरह की जो संख्या रहेगा वो अशांत हो जाता है। उसी तरह से इसका बी नंबर क्वेश्चन है 0.120 2020, इस तरह से है। लास्ट में क्या दिया हुआ है, लास्ट में इस तरह से बुनका दिया हुआ है। जब इस तरह से बुनका रहता है ये परिमेय नहीं होता है, ये अपरिमेय हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाएगा, पूछ रहा है क्या है, ये परिमेय नहीं अपरिमेय है। उसी तरह से इसका सी नंबर क्वेश्चन भी है। सी नंबर है 5.12537, सी नंबर। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी अशांत आवर्ती है, ठीक है। ये भी क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती है। 1 2 3 4 5 2 2 4 5, एक पर हम क्या करेंगे 5 को 0 देंगे, उसके बाद काटेंगे, तो ये काट कूट करने के बाद अशांत आवर्ती हो जाएगा। हम इसका एक्सप्लेन करके दे दिए, उसका लिंक दे देंगे, आपको मालूम चल जाएगा। इसका डी नंबर भी क्या हो जाएगा, परिमेय नहीं होगा। यानी कि कोई संख्या मान लीजिए कि 2 3.5 करके इसे किया हुआ है, इसका मतलब ये संख्या परिमेय है ही नहीं, संख्या परिमेय है ही नहीं, यानी अपरिमेय हो जाता है। इस तरह से प्रश्नावली 1 के डी क्लियर कर दिए। शांत अशांत का जो क्लियर कंफ्यूजन था, वो कंफ्यूजन को हम क्लियर कर दिए। फिर हम आपसे लेकर के एक अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।